Hello everyone, welcome again on this learning platform of Super Diamond Knowledge। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को जो एसटीपीआरटी के एग्ज़ाम में 2017 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, हरितगृह प्रवाह किससे संबंधित नहीं है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ नॉट रिलेटेड विथ सुपोषण, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है, पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है सुपोषण। सुपोषण का हरितगृह प्रवाह से कोई भी संबंध नहीं है। जो हरितगृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसे जो एवरेज टेम्परेचर होता है अर्थ का वो बढ़ता है। इंड्यूस स्किन कैंसर, इससे त्वचा का कैंसर होता है। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम अर्थ सरफेस, और ये पृथ्वी की सतह से जो ऊष्मा निकलती है उसको ये रोकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट कवर्ड इन गंगा एक्शन प्लान फेज 2? झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसमें जो राज्य शामिल नहीं है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। बाकी झारखंड, उत्तराखंड और हरियाणा ये तीनों ही गंगा कार्य परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित हैं। थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी? शीतोष्ण वर्षावन में, टैगा में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में या मैंग्रोव में? ये जो इसमें जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी ऑप्शन नंबर 3 में कि उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये सभी को पता होगा। जो ये सप्ताह है विश्व वन्य जीव सप्ताह, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। दिस इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? 45%, 10%, 1% या फिर 99%? What amount of available solar energy is converted to food energy by leaves terrestrial green plants? इसका जो करेक्ट आंसर है 125 का वो है ऑप्शन नंबर 3 की 1% भाग ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस चक्र अप्रायिक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। द फास्फोरस साइकिल इज़ अनयूजुअल बिकॉज इट इज़ एंटायरली जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर होता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर होता है, अवसादी में होता है या गैसीय में होता है। ये अप्रायिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये सेडिमेंट्री होता है, ये पर्वतीय चट्टानों में ही होता है, इस वजह से ये अप्रायिक होता है। दैट्स व्हाई इट इज़ अनयूजुअल। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? शैवाल, लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 127 का वो है ऑप्शन नंबर 2 की लाइकेन। लाइकेन से ही पता चलता है कि जो SO2 प्रदूषण है या नहीं है। लाइकेन का इस्तेमाल किया जाता है SO2 पोल्यूशन की चेकिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 128, CFC प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। CFC इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर। CFC किसके लिए उत्तरदायी है? ओजोन क्षरण के लिए, हरितगृह प्रवाह के लिए, अम्ल वर्षा के लिए, स्मोक के लिए। ये है प्रभावी ओजोन डिप्लेशन करेगी CFC। इनकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस होती है जिससे ओजोन परत होती है, जो ओजोन लेयर उसका क्षरण होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से जो सूरज से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचती है और जिससे हमको कैंसर होने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानें। सुपोषिता, स्मॉग, अम्ल वर्षा, निलंबित कणिकीय पदार्थ? इसका जो करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इन तीनों से ही वायु प्रदूषण होता है, बट जो ये यूट्रोफिकेशन है वो एक अलग कंसेप्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम? मतलब बाकी सब तो नेचुरल है कि अपने आप बने हुए हैं, लेकिन कौन सा एक है जो मानव निर्मित है? वन, तालाब और झील, ये तीनों ही प्राकृतिक हैं, लेकिन जो बगीचा है वो इंसान के द्वारा मानवीय गतिविधियों की तरह बनाई गई एक चीज़, एक स्थान है बगीचा, जिसको बोला जाता है गार्डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्डन। यानी कि गार्डन एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। बाकी लेक, पॉन्ड और फॉरेस्ट ये तीनों ही नेचुरल इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131,
अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए प्रसिद्ध खेजड़ली गांव कहाँ पर है ये? जालोर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में या बांसवाड़ा में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो ये खेजड़ी गांव है वो जोधपुर क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है, यानी कि ऑब्नॉक्शियस वीड कौन सी है? सोयाबीन है, बाजरा है, लोबिया है या पार्थियम है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पार्थिनियम। क्वेश्चन नंबर 133, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है विनाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण या कार्बोनीकरण? क्वेश्चन नंबर 133 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। अगला क्वेश्चन है, कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु कवच ये सभी संबंधित हैं ऑक्सीजन चक्र से, फास्फोरस चक्र से, नाइट्रोजन चक्र से या कार्बन चक्र से? ये सभी संबंध रखते हैं कार्बन चक्र से। दीज ऑल बिलोंग टू रिलेटेड टू कार्बन साइकिल। स्मोक क्या है? अगला क्वेश्चन है, स्मोक है ओजोन एवं धुआं, वाहनकारी प्रदूषक, कोहरा एवं धुआं, कोहरा एवं ओजोन? इसको बोला जाता है कोहरा एवं धुआं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है? मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम, मृदा का pH? क्वेश्चन नंबर 136 का जो करेक्ट आंसर है गाइस वो ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि जल ही होता है जो स्थल पर जीवन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है वही डिसाइड करता है। जल होगा तो जीवन पॉसिबल है, यदि नहीं होगा तो कोई भी लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न में से कौन सा वाहनकारी प्रदूषक नहीं है? कणकीय पदार्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड? क्वेश्चन नंबर 137 का गाइस इसमें जो वाहनकारी प्रदूषक नहीं है तो अकॉर्डिंग टू मेरे जो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए। बट हरियाणा बोर्ड की जो भिवानी है उसने इसके लिए ग्रेस मार्क्स सभी को प्रोवाइड किया था 2017 में, तो इसके लिए मैं कोई भी आंसर देना नहीं चाहूँगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड इसको आप मान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रिलीज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स रिलीज़ करती है जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है उसके दौरान। जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए क्या हुआ, असत्य कथन को चुनिए। लाइकेन व मांस मृदा निर्माण में सहायक हैं। मृदा संरचना की सुनिश्चित करने वाला प्रमुख कारक ह्यूमस है। सूर्य जलवायु मृदा के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी प्राकृतिक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिनसे उसका निर्माण हुआ है। इसमें जो ये तीनों सेंटेंसेस हैं गाइस, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, उसमें बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो थर्ड है वो बिल्कुल गलत है। सूर्य जल और वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 139, असत्य कथन का चयन करें। पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में कोश स्तरों की संख्या को सीमित करता है। ओजोन क्षरण में CFC का प्रमुख योगदान है। मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण होता है। जो ये फोर्थ वाली स्टेटमेंट में यही बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस होने वाला जो वेस्ट है वो सदा ही बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। कई बार हम कुछ ऐसी जो कचरा हम रिलीज़ करते हैं, जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक की बोटल्स हैं, जो कि जैव निम्नीकरण नहीं है, वो अजैव निम्नीकरण है, अनिम्नीकरण पदार्थ है। तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट गलत है और गलत ही हमको चुनने के लिए बोला गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय यानी कि धरती पर रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटकों की, उत्पादक की, प्राथमिक उपभोक्ता की या द्वितीयक उपभोक्ता की? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 की डीकम्पोजर सबसे ज़्यादा इसमें होते हैं। डीकम्पोजर की छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो किसी भी चीज़ को गला के सड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है उसको क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल? इसको बोला जाता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? उर्वरक, एरोसोल, पारालवण, पीड़कनाशी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो ऑप्शन नंबर 2 एरोसोल। ये प्रदूषक नहीं है, ये जल को शुद्ध करने वाली एक दवाई का नाम है। बाकी इन सभी से जल प्रदूषण होता है, पीड़कनाशी से भी, पारालवण से भी और उर्वरक से भी।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है? सूर्य का प्रकाश, जल, अपघटक और ताप। इसका जो करेक्ट आंसर है 143 का वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अपघटक, डिकम्पोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति संदूषक की सूचित है? कोलिफॉर्म जीवाणु की, क्लोरेला की, स्पाइरोगायरा की या वॉलवॉक्स की? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति से ही वो संदूषण का सूचक होता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, इसमें हमने मैचिंग करनी है। पराबैंगनी किरणें, जैव अपघटनीय पदार्थ, DDT, फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 145 जो ए वाला है इसमें इसकी मैचिंग होगी हिम आर्द्रता में कि स्नो ब्लाइंडनेस इससे होती है। जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ ये होता है BOD, बायोडिग्रेडेबल। आगे है DDT, इनकी सी का जो होगा करेक्ट होगा फर्स्ट। जैव आवर्धन होता है DDT से। आगे है फास्फेट, डी का एक ही ऑप्शन बचता है वो सेकंड वाला। और जो ये सभी करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 146, एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है? कवक, नीतल, बेथांस, जंतु प्लवक, पादप प्लवक। 46 का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जंतु प्लवक। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए, 147 सॉरी, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? H2S, N2O, CO2 या CH4? इसका जो मुख्य घटक होता है वो होता है CH4। CH4 को बोला जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है मीथेन गैस, इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, अपशिष्ट से मुक्ति पाने में संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है? कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनरुद्भवन, पुनर्चक्रण। इसमें जो शामिल नहीं है गाइस क्वेश्चन नंबर 148 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रीजनरेशन इसमें शामिल नहीं है। बाकी रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल्हड़ लोकप्रिय है, ये कहाँ पर लोकप्रिय है? उसका जो करेक्ट आंसर है ये हिमाचल प्रदेश में ये प्रणाली लोकप्रिय है। 149 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जैव विविधता सर्वाधिक है? ब्राज़ील की, दक्षिण अफ्रीका की, रशिया की या भारत की? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइज वो है ब्राज़ील की। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस की EVS सेक्शन के। यदि वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।